हेलो यूनानियंस, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर जी.एम. हाशमी आपके यूनानी मैथ्स एजुकेशन चैनल में बहुत बहुत खैर मकदम करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मिजाज के एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मिजाज के एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक मिजाज आज़ा के बारे में। और मिजाज अमाल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको कवर करेंगे, क्योंकि वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो शुरू करते हैं, चलिए। मिजाज आज़ा। मिजाज आज़ा की डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले वो मिजाज है जो अनासिर के इम्तिजाज के बाद आज़ा को मिलता है। यानी कि जब अनासिर आपस में मिक्स होते हैं, यानी कि एलिमेंट्स हमारे मिक्स होते हैं, उसके बाद जो आज़ा को मिजाज हासिल होता है उसको ही मिजाज आज़ा कहा जाता है। क्योंकि आज़ा की तरकीब में मुख्तलिफ अनासिर मुख्तलिफ मिकदारों में हिस्सा लेते हैं। यानी कि कोई भी जब हमारा बॉडी का ऑर्गन बनता है तो उसके अंदर अलग अलग तरीके के अनासिर अलग अलग मिकदार के अंदर हिस्सा लेते हैं। इसीलिए आज़ा इंसानी को मिजाज के लिहाज से 5 गिरोह में तकसीम किया गया है। सबसे पहले आता है हमारा आज़ा मुतदला, यानी कि हमारा बैलेंस्ड बॉडी ऑर्गन। उसके बाद आज़ा हारा, ऐसे ऑर्गन बॉडी के, ऐसे आज़ा जिनके अंदर हमें हरारत मिलती है। आज़ा बारिदा, वो आज़ा जो अमूमन बारिद होते हैं, यानी कि ठंडे होते हैं। आज़ा रतबा, यानी कि ऐसे आज़ा जिनके अंदर रतूबत यानी कि मॉइस्ट जो होती हैं हमारे आज़ा, उनको आज़ा रतबा कहते हैं। और आज़ा याबिसा, ऐसे आज़ा जिनके अंदर जबूसत यानी कि ड्राइनेस ज़्यादा होती है, उनको आज़ा याबिसा कहते हैं। तो चलिए यहाँ से हम देखते हैं सबसे पहले आज़ा मुतदला आज़ा मुतदला। तो आज़ा मुतदला जैसे हमने बताया, यानी कि बैलेंस्ड ऑर्गन। ठीक है, हमारा बैलेंस्ड ऑर्गन जो है कौन कौन से हैं अब इसके अंदर देखते हैं। एतदाल मिजाज के लिहाज से अगर आज़ा को देखा जाए तो मालूम होगा कि जिल्द जिस्म के दूसरे आज़ा के मुकाबले में एतदाल हकीकी से करीब है। यानी कि जिल्द हमारी, यानी कि स्किन जो होती है, वो जिल्द यानी कि हमारी स्किन जिस्म के दूसरे आज़ा के मुकाबले में एतदाल हकीकी, यानी कि जो एक्चुअल बैलेंस्ड हो, एतदाल हकीकी यानी कि एक्चुअल बैलेंस से करीब है। और इसी वजह से जिल्द को आज़ा हिस्सिया में शामिल किया गया है। यानी कि हमारी जिल्द को सेंसरी ऑर्गन के अंदर शामिल किया गया है, क्योंकि हरारत, बरूरत, रतूबत, यबूसत को सबसे ज़्यादा महसूस करती है हमारी जिल्द ही है। अल्लाह ताला ने हमारी जिल्द के अंदर बहुत तरीके के सेंसर डाले हैं, जिससे हमें अलग अलग चीज़ों का एहसास होता है। तमाम जिस्म की जिल्द में हाथ की जिल्द सबसे ज़्यादा मुतदिल है। ठीक है, किस तरीके से, अब हम इसका एक छोटा सा एग्जांपल ये लेते हैं कि पूरे यहाँ पर लिखा है कि जिल्द सबसे मुतदिल है। ठीक है, लेकिन जिल्द में भी हमारे हाथ की जिल्द सबसे ज़्यादा मुतदिल है, क्योंकि हरारत, बरूदत, रतूबत, यबूसत को सबसे ज़्यादा महसूस करती है। कोई भी चीज़ तभी इनको हरारत, बरूदत को तभी वो महसूस कर सकती है जब वो अपने आप में बैलेंस्ड हो। ठीक है, अगर मान लीजिए कि जिल्द पहले खुद गर्म होगी, तो अगर वो गर्मी चेक करेगी तो वो एक्यूरेसी से नहीं चेक कर पाएगी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यानी कि जब कोई चीज़ खुद बैलेंस्ड होगी तभी वो दूसरी चीज़ों को अच्छी तरीके से सेंस कर पाएगी। तो तमाम जिस्म की जिल्द में हाथ की जिल्द सबसे ज़्यादा मुतदिल है। हम कुछ भी चेक करते हैं, हमें कोई चीज़ देखनी होती है कि ठंडी है, गर्म है, हम हाथ से छू के देखते हैं और हमें उसका एहसास हो जाता है। तो फिर देखते हैं हाथ में भी
हथेली, राहा की जिल्द सबसे ज़्यादा मोतदिल होती है। राहा ये वाला पोर्शन होता है हमारा, ये जो हथेली के अंदर एक गड्ढा होता है हमारा, उसको राहा बोलते हैं। इससे भी ज़्यादा एक्यूरेट जो हमारी जिल्द होती है वो हमारी जो उंगलियों की जिल्द है, इनकी जिल्द ज़्यादा एक्यूरेट होती है, यानी कि वो अच्छे तरीके से और सेंस कर सकती है चीज़ों को। फिर हथेली की जिल्द से ज़्यादा मोतदिल उंगलियों की जिल्द होती है, जैसे मैंने अभी बताया। और उंगलियों में अंगुष्ठ सबाबा की जिल्द, अंगुष्ठ सबाबा हमारा ये है, ठीक है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। ये खिंसर, पिंसर, वुस्ता, सबाबा और इब्हाम हमारा अंगूठा जो होता है। तो अंगुष्ठ सबाबा की उंगली सबसे ज़्यादा मोतदिल होती है। फिर उसके अंदर भी सबाबा में सबसे ज़्यादा मोतदिल अगले पोरे की जिल्द होती है, यानी कि हमारे ये 3 पोरे होते हैं, तो ये जो सबसे अगला पोरा है ये सबसे ज़्यादा मोतदिल होता है। और यही वजह है कि इसको नब्ज़ देखने में इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से हम इसको नब्ज़ देखने में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होता है। जो एक्चुअल चीज़ हमारे सामने होती है ये हमें वही चीज़ दिखाता है। जैसे अगर हम गर्म चीज़ छू रहे हैं तो हमें गर्मी बताएगी, ठंडक चीज़ को छू रहे हैं तो ठंडा बताएगी। तो इसीलिए इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये बैलेंस्ड है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम आज़ाए हार्रा की, यानी कि ऐसे आज़ा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको हॉट ऑर्गन्स। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ एक तरीके से आपको समझाने के लिए लिखा गया है। डेफिनेशन देखते हैं। वो आज़ा हैं जिनमें हरारत निस्बतन ज़्यादा पैदा होती है, ठीक है, उसके अंदर हरारत ज़्यादा पैदा हो रही है। और हरारत इन्हीं आज़ा में ज़्यादा पैदा होती है जिनमें खून का दौर ज़्यादा होता है। ये कॉमन बात है बिल्कुल। हरारत सबसे पहले हमारे कल्ब के अंदर भड़कती है, हरारत गरीजिया, फिर वहाँ से वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर मुंतकिल होती है। तो ऐसे आज़ा जिनमें हरारत निस्बतन ज़्यादा होती है उनको आज़ाए हार्रा कहा जाता है। ये जिनके अंदर खून की मिकदार ज़्यादा दौर होती है, या उनके अंदर हरकत हो, या वहाँ पर इस्तेहाला ज़्यादा होता हो, तो इन सब वजहों से वहाँ पे हरारत बढ़ी रहती है, इसलिए इनको आज़ाए हार्रा कहा जाता है। यहाँ पे एक छोटा नोट है, इसको आप ध्यान में रखें। अबू सहल मसीही का कौल है कि जिन आज़ा में खून की मिकदार ज़्यादा होती है वो हार या गर्म होते हैं, और जिनमें कम मिकदार होती है वो बारिद या सर्द होते हैं, ठीक है, यानी कि जहाँ पे ब्लड ज़्यादा होगा वो हार हैं, और जहाँ ब्लड की कमी होगी वो ठंडे हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है हमारा कल्ब, यानी कि हमारा हार्ट, क्योंकि हार्ट के अंदर मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है, हर टाइम हरकत होती रहती है। सबसे ज़्यादा हार उज़ू कल्ब है, इसको याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा हार कौन है? हमारा कल्ब, क्योंकि कल्ब में सबसे ज़्यादा खून की मिकदार पाई जाती है, पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। इसके अलावा कल्ब में सबसे ज़्यादा हरकत भी होती है, इसी वजह से कल्ब को हार उज़ू मानते हैं। कहीं पे भी अगर बार बार मूवमेंट होगा तो मूवमेंट की वजह से वहाँ पे हरारत पैदा होगी, इसीलिए कल्ब हमारा हार उज़ू है। फिर कल्ब के बाद आता है हमारा उज़ू कबिद, जो दूसरे नंबर पे हार है। कल्ब के बाद हमारा उज़ू हार कबिद है, जो जिस्म का सबसे बड़ा मतबख बोलते हैं किचन को। किचन इसलिए कहा जाता है क्योंकि आगे देखिए, जहाँ तमाम आज़ा के लिए ग़िज़ा तैयार होती है, क्योंकि लिवर ही हमारी बॉडी के लिए ग़िज़ा तैयार करता है, इसलिए इसको मतबख कहा गया है। और ये दूसरे नंबर पे हार है। फिर आता है कबिद के बाद हार उज़ू लहम अज़ली, यानी कि हमारे मसल्स जो हैं वो तीसरे नंबर पे आते हैं, या लहम गुदुदी हैं, क्योंकि लहम में बकसरत उरूक़ दमविया होती है, क्योंकि ब्लड जहाँ जहाँ जाएगा, ब्लड गर्म है, और इसलिए जहाँ वो ज़्यादा दौर होगा वो हिस्से भी गर्म रहेंगे, तो इसी वजह से हमारे लहम अज़ली भी हार उज़ू के अंदर आता है। उज़ू बारिद के बाद करते हैं आज़ाए बारिदा, यानी कि ऐसे ऑर्गन जिसके अंदर ब्लड की सप्लाई अमूमन कम रहती है, या वहाँ पर इस्तेहाला जो है वो कम रहता है। जो डेफिनेशन देखते हैं इसकी, वो आज़ा हैं जिनमें हरारत निस्बतन कम पैदा होती है, यानी कि वहाँ हरारत ही कम पैदा हो रही है,
या जिन आज़ा में तगय्युर इस्तिहाला यानी कि मेटाबॉलिज्म की मिकदार कम होती है वहाँ हरारत कम पैदा होती है। यानी नॉर्मल सी बात है, अगर कहीं पे मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पे हरारत भी ज़्यादा पैदा होगी, और यहाँ कम है तगय्युर इस्तिहाला, इसलिए यहाँ हरारत भी कम पैदा होती है। इसलिए इनको आज़ाए बारिदा कहते हैं। ठीक है, तो तमाम आज़ा में सबसे बारिद हमारा अज़्म है। अज़्म यानी कि हमारी बोन है। यहाँ पर पिक्चर्स इसीलिए आप डाली गई हैं जिससे आपको याद रहेंगे। तो ये याद रखिएगा, तमाम आज़ा में सबसे बारिद हमारी अज़्म है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार कि जिस्म में सबसे बारिद आज़ा कौन सा है, तो वो हमारी अज़्म यानी कि हमारी बोन है। फिर अज़्म के बाद रिबात उज़्व बारिद है। रिबात यानी कि हमारे टेंडन्स, जो रिबात बना है राब्ते से। राब्ता यानी कि इसको रिबात इसीलिए कहा जाता है कि ये दो हड्डियों को जोड़ता है, राब्ता पैदा करता है, इसलिए इसको रिबात कहते हैं। फिर आता है हमारा रिबात के बाद दिमाग व आसाब उज़्व बारिद हैं। यानी कि हमारे दिमाग यानी कि ब्रेन और आसाब हमारे न्यूरॉन्स उज़्व बारिद हैं। आगे देखते हैं हम आज़ाए रतबा के बारे में। आज़ाए रतबा यानी कि हमारे मॉइस्ट ऑर्गन, ऐसे आज़ा जिनमें रतूबत ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है, यानी कि जिनके अंदर मॉइस्चर ज़्यादा होता है, इनको आज़ाए रतबा में शुमार किया जाता है। सबसे ज़्यादा रतब समीन को शुमार किया जाता है। अब समीन क्या है? समीन वो नीम मुंजमिद चर्बी है जिसमें रोगनी मादा मामूली मिकदार में गोश्त के साथ मिला होता है। ठीक है, यहाँ पर आप ये याद रखिएगा कि शेख, ये इम्पोर्टेंट है, शेख ने शहम को हार कहा है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है अमूमन। समीन के बाद जो सबसे रतब है वो शहम है। शहम यानी कि हमारी फैट हो गई। शहम वो गाढ़ी चर्बी है जो झिल्लियों के साथ लगी होती है। अमूमन पेट पे जो मोटी मोटी चर्बी जमा होती है वो। शहम के बाद हमारा रतब गोश्त है। वो किस लिए? क्योंकि इसके अंदर बहुत तरीके की कैपिलरीज होती हैं और फ्लूइड काफ़ी होता है, इसलिए शहम के बाद रतब गोश्त है। गोश्त के बाद रतूबत दिमाग व नोखा में मिलती है, यानी कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। ये कॉल इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। अल्लामा महमूद आमली फरमाते हैं कि चर्बी जिस्म में इस तरह हरारत पैदा करती है जैसे सूखे तिनके आग भड़काने में मदद करते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर आते हैं हम आज़ा याबिसा के ऊपर। आज़ा याबिसा वो आज़ा हैं जिनमें रतूबत निस्बतन कम पाई जाती है, यानी कि जिनमें रतूबत कम पाई जा रही है तो जाहिर सी बात है वो ड्राई होंगे, आज़ा याबिसा कहलाते हैं। तमाम आज़ा में सबसे खुश्क बाल हैं। ये भी क्वेश्चन इसका आता है कि सबसे ज़्यादा खुश्क आज़ा कौन सा है, तो तमाम आज़ा में सबसे खुश्क बाल होते हैं। इसके बाद हमारी हड्डी यानी कि हमारी अज़्म बोन, और इसके बाद रिबात और आज़ा याबिसा है। रिबात हमने बताया था जो राब्ता कायम करते हैं, रिबात। ये फिर एक यहाँ पर हमारा कॉल है, इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अल्लामा नफीस ने कहा है कि बाल और हड्डी मुसावी मिकदार यानी कि एक इक्वल क्वांटिटी में करह अंबी के जरिए रोगनी मादे को निकाला जाए तो बाल की निस्बत में हड्डी से ज़्यादा रोगन निकलेगा। जाहिर सी बात है कि बाल के अंदर इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन हड्डी के अंदर हमारा जो बोन मैरो होता है, तो इसलिए हड्डी से ज़्यादा रोगन निकलेगा बाल की बनिस्बत। ये वीडियो हमारा यहीं तक था। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हमारा मिजाज आमार के ऊपर रहेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।